साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल अर्थात उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं पूरे एक साल के, आपके 1 जून 2021 से लेकर 31 मई 2022 तक के, उन सारे करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त में पॉइंटर फॉर्म में देखेंगे। और ये जो हम लोग देखेंगे यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा करंट अफेयर्स पॉइंटर 2022 नामक जो संक्षिप्त वार्षिकी संकलन निकाला गया है, इसी में से जो यूपी स्पेशल वाला पोर्शन है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी की पहली रचना जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये है रेत समाधि। इसकी रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है? गीतांजलि श्री इसकी लेखिका हैं। और इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के नाम से जो है डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि श्री का जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में वर्ष 1957 में हुआ था। आगे देखते हैं, शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये अनावरण जो है कानपुर के प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा। उत्तर प्रदेश गुजरात मैत्री दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन 23 मई 2022 को लखनऊ के गोमती नगर में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना जो है 12 मई 2022 को वाराणसी में की गई। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इस केंद्र की स्थापना हेतु किसके मध्य समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया? तो NSDCI तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य में। यह केंद्र किन देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों में रोजगार करने के लिए या नौकरी करने के लिए। इस तरह के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 16 अप्रैल 2022 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण कहाँ किया? तो इसका लोकार्पण जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में किया गया। इस आवास गृह का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला है, मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक था स्पर्श गंगा गीत के लेखक कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इस पुस्तक व गीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इस पोर्टल की शुरुआत 1 मई 2022 को ई पेंशन नाम से की गई है। इस पोर्टल की शुरुआत किस अवसर पर की? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, उस दिन इसकी शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे का प्रारंभ कहाँ पे होता है? चित्रकूट के भरतकूप से, और समाप्ति कहाँ पे है? इटावा के कुदरेल तक। तो चित्रकूट के भरतकूप से इटावा के कुदरेल तक यह जाती है। और इस एक्सप्रेसवे में जो शामिल जिले हैं वो हैं आपका चित्रकूट से प्रारंभ होता है, फिर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। तो इन जिलों से होकर के यह गुजरता है। कुल आपके 7 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। ये कुल 7 जिलों से वो गुजरती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्यव्रत MRI सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है? 28 अप्रैल 2022 को गोरखपुर में किया गया है, आर्यवर्त MRI सेंटर। मुख्यमंत्री ने दृष्टि स्त्री अध्ययन केंद्र पुणे की किस पुस्तक का लोकार्पण किया? तो नारीत्व की भारतीय अवधारणा। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार 18 से 20 अप्रैल 2022 को दिया गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। वाराणसी ने विषय जल एवं स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जल वाली श्रेणी में पहला और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्तकर्ता अर्थात अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। और इस सूचकांक में प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रदेश ने 13वां स्थान प्राप्त किया है 41.0 स्कोर के साथ। सूचकांक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसकी स्थापना की मंजूरी लखनऊ में प्रदान की गई है, मतलब लखनऊ में इसका निर्माण होगा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का।
जेम GEM पोर्टल से की गई खरीदारी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ कहाँ से किया गया? गोरखपुर से किया गया। यह मेला प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किया जाएगा प्रत्येक रविवार को। मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? तो 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती से किया। चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग CCDR मार्च 2022 के अनुसार कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो चित्रकूट ने जो है दूसरा स्थान हासिल किया है इसमें। इस रैंकिंग घोषणा किसने की थी? नीति आयोग ने। और वैक्यूम आधारित सीवेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा है। लोक निर्मला सम्मान 2022 से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार के पद्म भूषण प्राप्तकर्ता शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान 2022। वर्ष 2021 के लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये तो 2022 का है। 2021 किसे दिया गया था? तो राजस्थान की पद्मश्री प्राप्तकर्ता गुलाबो शपेरा को। लोक निर्मला सम्मान 2022 समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सांस्कृतिक संस्था सोन चिरैया के द्वारा। उत्तर प्रदेश में 6 अर्थात TB रोगियों को गोद लेने के कार्यक्रम में किन जिलों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो गाजियाबाद नंबर 1 पे है, दूसरे पे लखनऊ है, तीसरे पे प्रयागराज, बुलंदशहर चौथे पे, गोरखपुर 5वें पे है। तो शीर्ष पर गाजियाबाद है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसका विषय क्या था? विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात TB दिवस का। TB को खत्म करने के लिए निवेश करें और जान बचाएं। इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान या पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसे पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है या पहला नंबर पर रहा है ये। प्रदेश को यह पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे पे तमिलनाडु। उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का। उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत या गांव पंचायत का तीसरा पुरस्कार किसे दिया गया है? वाराणसी के बलुआ ग्राम पंचायत को। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? सतीश महाना को। हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है 12 से 13 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का इस अधिवेशन का यह कौन संस्करण था? 73वां संस्करण था। इस अधिवेशन का प्रयागराज में कितनी बार आयोजन किया जा चुका है? 7 बार किया गया। और पिछली बार जो लास्ट टाइम किया गया था वो 1994 के बाद ये पहली बार किया जा रहा है 2022 में। उत्तर प्रदेश की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 2 महिलाओं को दिया गया है। आरती राणा को 2020 के लिए और नीरजा माधव को 2021 के लिए दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह सम्मान किस अवसर पर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में देश का पहला ग्रीन बूथ कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में बनाया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में बनाया गया था। रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था कौन सी है? संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI अर्थात शॉर्ट में आप कह सकते हैं PGI लखनऊ ने की। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी जिसने आधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन का विकास किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत टेक। ठीक है, किसने विकास किया है? छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी ने। इस सर्च इंजन का नाम क्या है? तो भारत सर्च। इसका नाम क्या है? भारत सर्च नाम रखा गया सर्च इंजन का। नोएडा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को किस परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसे वेस्टलैंड टू बेटलैंड के रूप में इसके द्वारा इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? नोएडा प्राधिकरण के द्वारा। गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी किस विषय पर आधारित थी? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का परिवर्तित नाम क्या है? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नामकरण किस ख्याति प्राप्त निशानेबाज के नाम पर किया है? चंद्रो तोमर शूटर दादी के नाम पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने अमेठी में किन 2 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? पहला है राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया था। दूसरा 200 सैया वाले जिला रेफरल चिकित्सालय तिलोई का लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? अभी शिलान्यास हुआ है। कहाँ पर? मेरठ के सरधना।
भारत के किस राज्य में पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाल ही में चर्चा में रही बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति का संबंध किस जिले से है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा से। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसकी घोषणा जो है साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान के द्वारा की गई। इस पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसको सम्मानित किया गया है? हिमांशु वाजपेयी को। उनके कहानी संग्रह किस्सा किस्सा लखनऊ के आवामी किस्से, इन्हें दिया गया है हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य सम्मान है। नहीं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जो है हिंदी भाषा के लिए वो हिमांशु वाजपेयी को दिया गया है। प्रधानमंत्री ने किस IIT संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की? कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। प्रधानमंत्री ने अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया 23 दिसंबर 2021 को? तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया। इसके साथ प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी के रामनगर में। मुख्यमंत्री ने निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन 19 दिसंबर 2021 को गोरखपुर में किया। निपुण भारत निगरानी केंद्र का। उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया? SGPGI लखनऊ में। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। इस सम्मेलन का विषय क्या था? नया शहरी भारत। प्रदेश सरकार ने देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को कहाँ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? नोएडा में। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति रहे भारत के। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने किस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया? तो ये था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बन जाएगा? ये है उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम नेट जीरो उत्सर्जन एयरपोर्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। झांसी में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता जो है 600 मेगावाट की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने किस पार्क का लोकार्पण किया? झांसी में ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण किया। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के महोबा से किन विकास योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? तो यहाँ से इन्होंने अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। इस परियोजना से लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जो किन जिलों संबंधित है? तो महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर, 4 जिलों से। महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर। लखीमपुर को गाजीपुर से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? 16 नवंबर 2021 को। तो ये सुल्तानपुर में करवाल खेरी में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वर्तमान में, जिसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चौदसराय गांव जिला लखनऊ से प्रारंभ होता है, जबकि यह समाप्त होता है कहाँ पर? जिला गाजीपुर में हदरिया गांव। गाजीपुर के हदरिया गांव में यह समाप्त होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी निर्मित की गई, जिसकी लंबाई कितनी है? 3.2 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले जिले कितने हैं? 9 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो इन 9 जिलों को देखते हैं। लखनऊ, वाराणसी, अमेठी, लखनऊ, वाराणसी नहीं है, लखनऊ, बाराबंकी, ये बाराबंकी हमने गलती से वाराणसी बोल दिया। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर इन जिलों से होकर के गुजरती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश को 6ठी रैंक प्रदान हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। संविधान, संस्कृत और राष्ट्र पुस्तक लिखी है किसने? कलराज मिश्र ने। संविधान, संस्कृत और राष्ट्र। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोरिया की रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क का नाम क्या है? हे होंग ओके मेमोरियल पार्क। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ 48 गंगा शहरों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है या किसे दिया गया? वाराणसी को।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ 43 गंगा शहरों में शीर्ष स्थान किसका है? कन्नौज का है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे बड़ा 1,000 सीट वाला इंक्यूबेटर केंद्र कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर किया? लखनऊ में 28 से 29 अक्टूबर 2021 तक। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण कहाँ से किया गया? सिद्धार्थनगर से। ठीक है, और ये जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं कौन से? सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और नवा जौनपुर। तो ये 9 कॉलेजों का यहाँ पे लोकार्पण हुआ। फिर से सुन लीजिए, सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर तथा जौनपुर। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किस प्रसिद्ध आम को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो ये इसका नाम क्या है? रतौल आम। रतौल आम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किसने किया है? राजेश बिंदल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो ये 14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ से किया गया। अलीगढ़ में जीव विज्ञान का नोबल कहा जाने वाला 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कारों के तहत सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार जो है ये दिया गया प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन लाल गौंड को। महर्षि व्यास पुरस्कार जो है डॉक्टर कमल पांडे को। और महर्षि नारद पुरस्कार डॉक्टर चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है? तो ये आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की, आगरा और प्रयागराज में। जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति बी.के. नारायण। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जून 2021 से लेकर के 31 मई 2022 तक के जो भी उत्तर से संबंधित करंट अफेयर थे उनको इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।